गलत होगा बोल देना, ठीक। चलो बाबू, आज हम लोग चलते हैं बहुपद क्लास 9th में। बहुपद क्लास 9th में बहुपद होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना है संख्या। संख्या बाबू दो प्रकार का होता है। कहेगा सर संख्या तो बहुत प्रकार का होता है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, ऋण संख्या। यहाँ वो संख्या नहीं पढ़ना है। यहाँ आपको संख्या पढ़ना है अलग। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाबू चर और दूसरा होता है अचर। चर और अचर। अब कहेगा सर चर और अचर क्या है बाबू? चर और अचर बिहार बोर्ड के लिए है। चर और अचर। चर वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, वह चर कहलाता है। जैसे देखिए एक्स रह जाएगा, ए से लेके जेड तक ले लीजिए ना, ए बी सी डॉट 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 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तक, यानी इसका मान हमेशा बदलते रहेगा। बोलो कैसे बदलेगा? तो अपनी मर्जी के अनुसार ए बराबर 1 भी रह सकता है। ये फिक्स नहीं है कि ए बराबर 1 रहेगा। कहीं किताब में ए बराबर 1 देले रहेगा, ए बराबर 2 देले रहेगा, ए बराबर 3 देले रहेगा, ऐसा रहेगा हर जगह क्वेश्चन। तो हमको यहाँ पे अपना मर्जी से ए बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। बी बराबर भी मर्जी है, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो देखिए बाबू बी का कोई वैल्यू नहीं है, हकीकत वैल्यू कोई नहीं है कि बी को हम 4 मानेंगे। इसका बदल सकते हैं, हमारा मर्जी करेगा 1 मान लेंगे, मर्जी करेगा 2 मान लेंगे, मर्जी करेगा 3 मान लेंगे। और कहीं कहीं बुक में दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लिया जाए x बराबर 2 मानिए, ऐसा दे रहेगा। लेकिन आपको हम यहाँ भी x बराबर 2 मानना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको देखना है कि इसका मान हमेशा बदलेगा। आगे चल करके बताएंगे कि कैसे बदलेगा। फिलहाल अब आते बाबू अचर। अब समझ में आ जाएगा, जब अचर देख लेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। अचर किसको कहते हैं? तो सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। जिसका मान क्या होगा? कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अचर कहते हैं। कोई दिक्कत? अचर कहते हैं कैसे? जैसे एग्जाम्पल में देख लेते बाबू, जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अब बताइए कभी नहीं बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा? सिंपल सी बात बताइए कि अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, हम यहाँ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर 1 रुपया का सिक्का है, आप जाइएगा बिहार शरीफ या जाइएगा आप कहीं पटना, तो क्या वो 1 रुपया वाला सिक्का बदल के 10 रुपया बन जाएगा? नहीं ऐसा होगा। लेकिन हाँ, तो ये क्या होगा? जो नहीं बदलेगा वो अचर रहेगा, और जो बदलेगा वो क्या रहेगा? चर। जैसे देखिए बाबू ए मान लीजिए सोना है बाबा, सोना आप ले जाइए कहीं, आप अपने गांव से या अपने शहर से दूसरे शहर में, तो हो सकता है सस्ता भी हो जाए, हो सकता है तो महंगा भी हो जाए, यानी उसका मान बदलेगा। आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, सबका मान बदलता है। बोले कैसे? आलू कहीं 2 रुपये किलो मिलेगा तो कहीं आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आलू 100 रुपये किलो मिलता है, वैसा नहीं बोल रहे हैं। बट बाबू यहाँ पे होगा क्या कि इसका मान बदलेगा, यानी ये वेरिएबल रहेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, वेरिएबल हिंदी में जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मान कांस्टेंट यानी स्थिर रहेगा बाबू, ये कभी बदलवे नहीं करेगा। आपके पास 2 रुपया तो कहीं चल जाइए, इंडिया के कोना में 2 रुपया रहेगा। इसका मान अगर आपके पास आलू है, सोना है, तो बदलते रहेगा। आप गाँव में जाइएगा तो बदल जाएगा अन्य उन्य। तो बाबू जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे? अचर। जिसका मान बदलेगा उसको चर कहेंगे। यहीं तक। अब देखिए आते हैं आगे हम लोग बीजगणितीय पद के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुपद पढ़ेंगे बाबू, इसके लिए बीजगणितीय पद पढ़ना है। इसके लिए क्या पढ़ना है? बीज गणितीय पद। क्या पढ़ेंगे? बीज गणितीय पद। चलिए पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आते हैं बीज गणितीय पद। बीज गणितीय पद वैसा पद है जो चर और अचर के मिलने से बनता है। अब देखिए इसका परिभाषा, चर और अचर के मिलने से बने पद को क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे देखिए बाबू चर और अचर कैसे मिलेगा? जैसे 2 अचर है बाबू, x चर है, मिल गया, इसको क्या बोलेंगे? बीज गणितीय पद। इसको क्या बोलेंगे? बीज गणितीय पद।
मान लेते हैं हम लिख दे 3x + 4। देखो अब इसमें चर और अचर दोनों है, ये भी क्या कहलाएगा बाबू, बीज गणितीय पद। ये भी क्या कहलाएगा, बीज गणितीय पद। यानी चर और अचर जहाँ पे दिख गया वो क्या कहलाएगा, बीज गणितीय पद। जैसे देखिए आपके पास अगर 2x + 4 या y, 2x + y + 4 ये क्या है, पूरा बीज गणितीय पद है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें अचर चर चर अचर, यानी चर अचर उसमें रहना चाहिए, भले उसमें एक गो चर रहे, दो गो अचर रहे, चाहे एक गो अचर रहे, दो गो चर रहे, यानी वो मिला हुआ होना चाहिए। इसको क्या कह देंगे, बीज गणितीय पद। अब बीज गणितीय पद होने के लिए क्या क्या चीज कहते थे, वो चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, ठीक है, इसी को तो बीज गणितीय पद कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। बीज गणितीय पद किसी भी रूप में रह सकता है, वैसे भी रह सकते हैं, मान लिया 3x² + 2x + y + 4, ये क्या है, बीज गणितीय पद है। ये क्या है, बीज गणितीय, गलती सलती लिखा जाता है जी, खैर हम उतना पढ़ा लिखल इंसान नहीं है। बीज गणितीय पद, लेकिन हाँ आप लोग को सिखाने का काम जरूर करेंगे बाबू। बीज गणितीय पद समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक पे। देखो बाबू, अभी हम बोले 2x, अब यहाँ पे ये चर है और ये अचर है, ये अचर है बाबू और ये चर है। देखिए अचर नहीं बदलेगा, ये हमेशा बदलेगा। मान लिए हम x = 1 रखेंगे, x = 2 रख सकते हैं, x = 3 रख सकते हैं, x = 4 रख सकते हैं, लेकिन ये 2 कभी बदलेगा, 2 बराबर तो 2 ही रखना होगा बाबू। तो देखो ये 2 यहाँ कुछ नहीं, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो 2 गुना x के जहाँ पे हम 1 रखते हैं बाबू, तो इसका क्या आएगा, 2। अगर फिर यहाँ पे 2, x के जगह पे मन किया 2 रख लीजिए, 2 यहाँ पे 4 आएगा, x के जगह पे मन करे 3 रख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, x के जगह पे मन करे 4 रख लीजिए, क्या आएगा वो, 8 आएगा। यानी देखिए अचर जो है कभी बदल नहीं रहा है और चर जो है हमेशा बदल रहा है, इसलिए इसका मान भी बदल रहा है। यानी अचर कभी नहीं बदल रहा है और चर हमेशा क्या रहा, वो बदल रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। कोई दिक्कत। अब हम लोग फिर से समझते हैं बाबू बीजगणितीय पद के बारे में क्या क्या पढ़ना। बाबू प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... कहाँ तक, इन्फिनिटिव यानी अनंत तक, जहाँ तक हम गिन सकते हैं, जहाँ तक गिनती की संख्या। कोई अगर गिनेगा बाबा तो 0 और 1 गिनता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 गो सामान है, देखिए 2 सामान, एक ये और एक ये, बताओ अगर गिनती चालू करेंगे तो 0 से गिनते हैं, 0 1 ऐसा होता है नहीं, कब होता है ऐसा, सीधा गिनते हैं 1 2 अगला 3 4 इस तरह से। यानी गिनती की संख्या को जो 1 से शुरू होता है उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। कोई बात नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं बाबू हम लोग कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, आप लोग जानते होंगे। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है, ली तो वो अपने अपना ढंग से सब लोग परिभाषा देते हैं, मिला दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। वो क्या संख्या कहलाता है बाबू, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में वो इसमें प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को जोड़ देना है, 0 1 2 3 4 5 6 ... कहाँ तक, अनंत तक। इसी को क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है बाबू। कैसे, W द्वारा। अप्राकृत संख्या को N द्वारा, यानी नेचुरल नंबर और ये होल नंबर। चलिए कोई बात नहीं।
आगे चलते हैं अब पूर्ण संख्या। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या जब करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे, जब करनी के अंदर या तो संख्या हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं बाबू। काल्पनिक संख्या जैसे देखिए एग्जाम्पल में अंडर रूट, इसी को बोलते हैं करनी बाबू। करनी के अंदर माइनस में कोई भी संख्या रहे, करनी के अंदर में माइनस में कोई भी संख्या रहे, उसको क्या कहेंगे बाबू? काल्पनिक संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं हम वास्तविक संख्या पे। वास्तविक यानी रियल नंबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट शॉर्ट परिभाषा दे सकते हैं बाबू कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं बाबू, 0, 1, 2, 3/4, अंडर रूट 2, √4/5, -√5। देखो यहाँ माइनस बाहर है, यहाँ माइनस अंदर था। -1/2 अंडर रूट में ये काल्पनिक संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? क्योंकि रूट के अंदर माइनस है। और काल्पनिक संख्या का सॉल्व हम 11th में पढ़ेंगे। 9th 10th में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक संख्या का कोई सॉल्यूशन नहीं होता 9th 10th में। 11th में पढ़ना है बाबू। तो 9th 10th में क्या पढ़ना है कि काल्पनिक संख्या का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। काल्पनिक संख्या क्या? वास्तविक संख्या। कुछ लिख दो बाबू, काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या। मन करे 0.5 ये भी वास्तविक संख्या बाबू। क्या है? वास्तविक संख्या। ये काल्पनिक संख्या नहीं है, ये क्या है? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। या फिर बाबू परिमेय और अपरिमेय को मिलने से सब मत लिखिए, फालतू दिमाग वायरस मत भरिए। ऐसे भी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है बाबू। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज? बहुपद। बहुपद पढ़ना है। बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में। देखिए बाबू, वैसा बीजगणितीय पद, अभी पढ़े बीजगणितीय पद के बारे में, जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। देखो बाबू, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में, आप बीजगणितीय का व्यापक, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4x²। घात बाबू इसको कहते हैं पावर, किसी भी संख्या पे पावर, इसी को घात बोलते हैं। ठीक है। और गुणांक जो इसके गुणांक में हो, देखिए ना,
घात यहाँ बोलिए तो कितना है बाबू, घात हमेशा चर पे देखेंगे, अचर पे नहीं। घात कितना है बाबू, 2। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी बीच में गुना के अंक जो रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। तो बाबू इसका गुणांक क्या है, गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है बाबू, 4। देखिए ना, 4 गुना एक्स स्क्वायर, गुणांक इसका कौन है, 4। यदि मान लेते हैं का एग्जाम्पल, और अपने मर्जी से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बाबू, 8 पे पावर, इसे लीजिए 8x पे पावर 5। बताइए बाबू घात, बताइए इसका घात बाबू 5, गुणांक बोलिए इसका, गुणांक बाबू x, 8, गुणांक क्या है 8। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ तो यहाँ पे हम क्या बोले बाबू, वैसा भी जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में। घात देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं, 0 1 2 3 4, उसमें 2 शामिल है, पूर्ण संख्या है। गुणांक वास्तविक संख्या कि नहीं, काल्पनिक संख्या छोड़कर वास्तविक संख्या, यानी पूर्ण है ये है बाबू, ये वास्तविक भी है, ये यानी बहुपद है। अब यहाँ भी देखो बाबू, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, यानी ये भी पूर्ण है दोनों, और ये भी वास्तविक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद है। हाँ, यदि आपको कहीं ऐसा दे दे 8 पे पावर 2x, तो बोलिएगा इसको घात बोलो नूनू, 2 नहीं, घात हमेशा 4 पे देखेंगे, घात नहीं कुछ तो एक पर क्या बाबू 1, इस पे नहीं देखेंगे। इसका गुणांक क्या होगा बाबू, इसका गुणांक क्या है नूनू, 8 स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर का हम कह सकते हैं 8 गुने 8 यानी 64। इसको लिखेंगे बाबू तो 64x हो जाएगा। तो घात हम किस पे देखेंगे, 4 पे, इसका घात कितना 1 और गुणांक कितना 64, तो गुणांक 64 है जो कि वास्तविक संख्या है बाबू, घात 1 है बाबू जो कि पूर्ण संख्या में है, यानी ये भी क्या है, बहुपद है। घात यहाँ पे ही नहीं देखेंगे, घात अचर पद पे नहीं देखेंगे, जबकि घात किस पे देखेंगे, हमेशा ABCXYZ कुछ भी रहे चर पद पे देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा बहुपद के बारे में। खैर अब देखेंगे बहुपद का व्यापक रूप।